नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन अपनी कौम को इतना मतलब ये हिदायत के लिए तबलीग करने के बावजूद भी चंद लोग भी उनके पास आए नहीं थे। तकरीबन 99 साल। तो मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि तकरीबन हमारी यूनानी हाईली साइंटिफिक यानी कि कॉलेज पीजी यूजी के होने के तकरीबन 30-40 होने के बावजूद भी जिस हिसाब से आजकल जो एक तहरीक बैठे उसमें बहुत सारे फैक्टर है। सिर्फ अपने हेल्थी वेव या हरमास या कोई कोई पर्टिकुलर आदमी का हाथ नहीं है इसमें। इसमें मजमूई तौर पे इंडिविजुअली तौर पे सब अपने अपने काम दे रहे हैं और माहौल भी अपने को साथ दे रहे हैं। तो आज जो 1-2-3-4 साल के अंदर जो ये जो ग्रोथ है ये एक मामूली चीज नहीं है। ये मैं समझता हूँ इतनी साल के बाद में इतनी अच्छी एक रुझान चल रहा है यूनानी की तरफ। मैं समझता हूँ अगर ये टम्बो ये जोश अगर हमने बरकरार रखे ये तरीका तो मैं समझता हूँ तकरीबन 1-2-3 साल के अंदर मंजर ही बदल जाएंगे। ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस यूनानी में करे, अच्छी से अच्छे हकीम बने और अच्छे से क्लिनिक सेटअप करें। तो वो काफी एक अच्छे एक स्टेप है ये माशाल्लाह। इसमें कई हद तक हमने इसको समझो ये कर दिया, कामयाबी हासिल कर दी। अब दूसरी चीज मैंने इस प्रोग्राम की अभी ये प्रोग्राम की वैलिडेटरी एक इवेल्युएशन कर रहे हैं हम लोग, इवेल्युएट कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज ये कि वो जो किताब का जो मैंने खास तौर से जो किताब ने 2-3 डॉक्टर लोग का भी क्या नाम उसका मशवरा था कि आप ये भी रखो। तो मैंने इजाज को फोन किया, हमारे इजाज को बोला खासुल खास किताब लेके आ जो मैंने एक बार इन लोग को जिक्र किए थे पढ़ने के लिए। फालतू फालतू किताब नहीं चाहिए, जो खासुल खास। तो वो ज्यादातर अच्छे किताब भी लेके आया था। काफी लोग वो किताब खरीदे और बाकी जो किताब बच्चे थे वो अपने अपने अलाउद्दीन बोस के पास रखा है। वो भी आजकल वो भी आके आके खरीद रहे। उसमें मैं बार बार जिक्र करता हूँ फिरदौसुल हिकमत है, एक बेहतरीन किताब है, कुलियात नफीसी। अगर हम लोग कुलियात नफीसी को बार बार समझ के पढ़े और फिरदौसुल हिकमत को अगर बार बार हमने समझ के पढ़े तो फिर हमारी गुफ्तगू में या हमारी सवाल जवाब करने में हमको इतना मजा आएंगे। कभी हम सवाल करने से पहले पूछ लेते कि सवाल में कोई दम है क्या, नहीं कि सवाल करने के लिए फिर हम सवाल नहीं करेंगे। सवाल में जवाब रहता है अक्सर। अगर हम पूछ रहे सर ये आदमी को सर दुख रहा है या ये आदमी की शोल्डर दुख रहा है, तो वो सवाल अगर मुकम्मल है तो हम बताएंगे कि उस शोल्डर के पीछे दुखने की फलसफा क्या है, वो दुखने की फलसफा के पीछे क्या हो सकते हैं। तो उसी के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सवाल के अंदर ही उसकी जवाब है। अगर बाकायदा मैंने किसी से पूछा सर प्रेशर के लिए क्या गोली दूं, प्रेशर के लिए क्या गोली दूं, सिर्फ हमने सवाल पूछा, हमको प्रेशर के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं। हमको इतना पढ़ के रखे बड़े हुए हमले फिशार उद्दम 120 के ऊपर अगर प्रेशर चले गया तो हम कहते हैं कि फिशार उद्दम है। अगर आपकी आपकी जहन में आपकी जहन में बीपी की बराबर उसकी माहियत मालूम है, यानी कि जब आर्टरी के थ्रू ब्लड फैलता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है दीवार के ऊपर उसी को कहते हैं प्रेशर, यानी वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम जब तक नहीं होते तो वो वॉल्यूम से ही प्रेशर बनता है। वॉल्यूम के लिए रुतूबत का होना लाजिम है। खुश्की से कभी रुतूबत नहीं होगा, खुश्की से कभी बीपी नहीं बढ़ेंगे। बीपी हमेशा बरूद रुतूबत यानी वेटनेस मॉइस्चर से ही बनते। तो वो सवाल के अंदर ही जवाब है। उसके जवाब कैसे आएंगे करने वाला, सब जवाब कैसे देंगे, वो बोलेंगे भाई आप थोड़ा बॉडी में खुश्की ला लो या उसकी रुतूबत को कम करो, डायरेटिक इस्तेमाल करो। तो इसलिए कहते थे पुराने लोग हर सवाल में जवाब होता है। यानी जवाब सवाल जो पूछता है वो आदमी अगर वो सवाल परफेक्ट उसको मालूम है तो हर सवाल में ही जवाब होता है। हम किसी से सवाल करते तो याद रखो हम वो सवाल जो पूछ रहे उसके उसके मफहूम क्या है, उसकी फिलॉसफी इसके पीछे क्या, अगर वो हमने जान लिया तो सवाल के अंदर खुद ब खुद जवाब आए। तो यहाँ हमने अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग ये जो खास तौर से कुलियत नफीसी और फिरदौसुल हिकमत
ये पढ़ने से क्या होता है कि ये पढ़ने से ज़्यादातर चीज़ ये होती है कि हम लोग की जो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो सिर्फ़ ये नहीं कि कोई लेक्चर ले रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, दवा में काफ़ी वो ठीक है, वो अपनी-अपनी जगह पे अपनी ये बढ़ाने के लिए अच्छा है। मैं ये कहता है कि आप लोग से ये 2-3 कुछ किताबें, चंद किताबें जो ख़ासुल ख़ास है, वो फिरदौसुल हिकमत है, ये सब चीज़ अगर पढ़ेंगे अपने नफीसी कुलियात नफीसी वगैरह, तो अगर किताब पढ़ने में आपको और अच्छा लगेंगे क्योंकि कैफियत को छोड़ के दूसरे अंदाज में अपनी तिप को पढ़ने की कोशिश मत करो। आपको कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी अगर आपकी अपनी पेदी का मतलब फिलॉसफी अगर परफेक्ट है, आप उससे कई मतलब इधर-उधर ना हो जाए, तब आप दूसरी सिस्टम के ज़रिए अपने सिस्टम को देख सकते हैं। वरना हमेशा याद रखो अपने सिस्टम की नज़र से ही अपने सिस्टम को मुतालिया करो। अगर आपके पास इतना दोनों नॉलेज का इल्म है, व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज़ फलाने-फलाने चीज़, व्हाट इज़ दैट केमिस्ट्री, व्हाट इज़ दिस केमिस्ट्री, तो उस केमिस्ट्री को अगर आप अपनी सिस्टम को अगर कंपेयर करना मालूम है या जानता है, तो फिर हम उस दूसरे नज़रिए से भी अपने सिस्टम को तब तक आप कुलियात नफीसी और फिरदौसुल हिकमत मैं हमेशा कहते रहता हूँ क्योंकि सिर्फ़ आप लोग या हम लोग कोई भी चीज़ जब ख़ास तौर से कोई भी तिब को अगर आप कैफ़ियत के नज़रिए से पढ़ेंगे, तो दुनिया के तमाम उलूम को भी आप नोइंगली या अननोइंगली, जाने या अनजाने में आप हासिल करते रहेंगे। यानी कि आप एक अगर कैफ़ियत से अगर आप दुनिया को देखेंगे, कैफ़ियत के नज़रिए से आप कोई भी चीज़ को देखेंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद एक ऐसी ऐसी एक एक सोच आ जाएँगी, आप एक नई चीज़ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, ये किताब पढ़ने की कोशिश करो, कुलियात नफ़ीसी थोड़ा-सा टफ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा व्हाट इज़ हरारत, व्हाट इज़ रुतूबत, व्हाट इज़ बरूदत, व्हाट इज़ यबूसत, ये 4 चीज़ के बारे में थोड़ा तफ़सील से पढ़ो, फिज़िक्स के एतबार से उसकी क्या ख़ासियत है, उसकी क्या खूबी है और वो अपनी कैफ़ियत में या अपनी तबीयत में कैसे वो काम अंजाम देते हैं। तो इतना मज़ा आएँगे तुमको, तुम किताब नीचे नहीं रखेंगे। सो बहरहाल मेरा कहने का मतलब अपनी प्रोग्राम में जो लाइब्रेरी का सेटअप हमने जो किया था, वो लाइब्रेरी की सेटअप में बेहतरीन चीज़ ये है कि वो आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल किया। अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर बुक स्टॉल रहते हैं, उसमें कुछ चंद स्टूडेंट्स जो अपनी सब्जेक्ट की किताब या अपनी सिलेबस के एतबार से किताब ढूँढते रहते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर था। हमेशा याद रखो डॉक्टर लोग को भी पढ़ने की, मुतालिया करने की एक आदत होना चाहिए। हम लोग क्या ये समझते हैं कि हमने डिग्री हासिल कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी क्या किताब को हाथ लगाना है। किताब अब से हाथ लगाना चाहिए। मुफरदात हो, कुल्लियात हो, मुआलिजात हो या साइकियाट्री हो या कोई भी चीज़, ये पढ़ते रहो तो इसके लिए एक माहौल हमने क्रिएट किया। ख़ास तौर से अलाउद्दीन बोस ने एक स्पेशल इंटरेस्ट की तरफ से वो जो किताब लेके आए थे जो एजाज भाई, तो वो इतना ज़्यादा वेट उठा के लेके आए। मैंने बोला तमाम किताब खत्म हो जाए तुम आओ, तो मेरे से पूछा स्टॉल के लिए पैसा लगे? बोला स्टॉल के लिए पैसा नहीं, वो हमारे तरफ से या हमारे अकादमी की तरफ से, हेल्थी वे की तरफ से आपके फ्री है। तो वो आए लेकिन किताब उसको ज़्यादा नहीं गया तो परेशान था, तो मैंने अनवर को मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग के सामने कि हम लोग अभी एक अरमस की फैमिली मेंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं उनसे ये भी पूछा आपको कितना खर्चा हुआ किताब लेके आने में? तो उसने बोला खर्चा सिर्फ इतना है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन में इतना सारा बंडल का खर्चा हो गया। कुछ 37 बॉक्सेस था। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई जितना इजाज़ को खर्चा हो, खर्चा उसको दे डालो, क्योंकि वो अपने लिए आए थे हमारा बोलने के ऊपर। लेकिन बाद में एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक दिमाग लगाया कि वो किताब भेजो मत, तो वो किताब इधर ही रखो, ताकि बाद में वो किताब इधर रख के गया। फिर माशाल्लाह अभी यहाँ इसके पास मौजूद हेल्थी वे में अगर आपको कोई किताब की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वहाँ से बेच के देंगे, आप डायरेक्ट लाके ले सकते हैं। तो वो एक मेन अट्रैक्शन था अपने प्रोग्राम का। दूसरी चीज़ मुझे 2-3 लोग ने मैसेज भी किया, इवन अच्छे-अच्छे जो अलीगढ़ के टीचर्स भी आए थे उसमें, और जो फ़ोटोग्राफ़र है और जो वीडियोग्राफ़र है और जो मुतालिया करने वाले जो लोग थे, जो ऑब्ज़र्वर,
उन लोग ने बताया सर एक चीज हमने नोट की है कि आपके प्रोग्राम से एक भी आदमी आखिर वक्त तक उठ के एक पर फर्द भी बाहर उठ के चले नहीं गए। ये दो चीज हो सकता है। एक चीज ये है कि आप लोग समझते हैं कि आप लोग की एक तशनगी है वो, यानी कि मैंने जो भी सब्जेक्ट शायद डिस्कस किया होगा, आपको इंटरेस्ट लगा, आपको अच्छा लगा, इसलिए आप लोग ने वहां बैठे। और मैंने भी इतनी शिद्दत से और इद्दत से या इतनी दिल दिल से मैंने बात किया, इसकी वजह कि आप लोग उसको रिसीव कर रहे, यानी उसको एक्सेप्ट कर रहे मेरी बात को। इसी पे तो बात बनी। यानी बोलते ना कि दो पागल लोग आपस में अगर बात करेंगे तो बात बनता नहीं। एक अक्लमंद है और सामने वाला पागल है या तो भी बात नहीं बनता है, समझा। तो इसमें एक चीज होता है कि आप लोग भी अक्लमंद है, बोलने वाले भी अक्लमंद है, इसलिए इनको कहने के लिए या जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ तो कुछ एक ये कि एक जो जिस्तुजू या तृष्णगी है आप लोग के अंदर, वो खास तौर से यूनानी की तरफ से, तो वो अपने प्रोग्राम को सक्सेस किया, यानी कि वो जो प्यास है वो वाकई महसूस किया। इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। मैं ये भी सोचे थे ये ऐसा प्रोग्राम दो दो तीन तीन होना चाहिए ताकि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करें। सो बहरहाल ये भी एक अट्रैक्शन था। हमारी प्रोग्राम खत्म होने तक कोई हिला नहीं, क्योंकि जब मैंने तक सैकड़ों प्रोग्राम अटेंड किया, कंडक्ट किया, लेकिन अक्सर ये होता है कि खाना खाने के बाद में कोई हॉल में नहीं दिखता है, या अगर सर्टिफिकेट या खाना दे रहे तो झगड़ा झगड़ा होते रहते हैं। सब लोग एकदम कायदे से संजीदगी से सब चीज को निपाया। इट वाज लाइक एनीवे इट्स वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम था। मैं कहता हूँ कि मैं सैकड़ों प्रोग्राम अटेंड किए। एक यादगार प्रोग्राम था, इससे पहले इधर इन लोग ने जो एक प्रोग्राम अटेंड किए थे लखनऊ वाले, तो वो प्रोग्राम के अंदर भी ऐसा था कि वो भी आखिरी तक सब लोग बैठे थे। बहरहाल ओवरऑल प्रोग्राम अच्छा था। वो अच्छा था इसका मतलब इसका फीडबैक मुझे अच्छा मिल रहा है। ओके, अब रहा सवाल अभी जो आप लोग कैलिकट आना चाह रहे, कुछ लोग 3 दिन के लिए, तो यहाँ तक के मेरे हिसाब से मेरे तरफ से कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें दो तीन चीज याद रखिए कि फैमिली के साथ मत आइए, क्योंकि 3 दिन आपको अगर मेरे साथ रहना है तो, और जितना ज्यादा तादाद में आएंगे तो मेरे लिए भी और इसका प्रैक्टिकली कुछ मुश्किलात होते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ये सब वगैरह, मतलब वहाँ लेके जाना या कई जगह पे आपको मूव करना, ये सब मसला है। तो क्योंकि अस्पताल भी मेरा बहुत कंजेस्टेड है, क्योंकि मेरे अस्पताल में पेशेंट को ही बैठने को जगह नहीं मिलते, तो वो एक हिसाब से हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरी भाषण से ज्यादा आप लोग को आके कलिकट यूनानी हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये 3 सवाल का जवाब लेके आपको जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपके क्लिनिक क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये चीज आपके क्लिनिक में आपको अडॉप्ट करना है। तो वो अडॉप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आके, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी बड़ी बातें कहते गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल, या आज के दौर में ये मुमकिन है, ये आपको जानने के लिए आपको जरूरी है कि आपको वहाँ आके मेरे साथ या मेरे क्लिनिक में आके, मेरे जो जगह पे मैं जो बैठता उसमें आपको आके मुतालिया या जायजा ले सकते। तो ये एक मकसद ये प्रोग्राम का, ये नहीं कि आप लोग आए इधर केरला देख के या घूमे, ये नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आ रहे हैं, मेरे क्लिनिक की क्या क्या फैसिलिटी हम दे रहे हैं, हमारे क्लिनिक में क्या क्या कमी है, उसको हम कैसे ये करेंगे, तो वो इतबार से हम लोग तुम लोग का टूर फिक्स करो। उसमें बाकी ये कि होना चाहिए कि 3 दिन में 30 दिन या 3 साल के कुछ तो कुछ हासिल करके अगर जा सकता है, उतनी अगर प्यासा है, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग विद इन 3 डेज। रहा सवाल कि मेरी अभी मैं 19 से लेके 21 तक दुबई में हूँ, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ दुबई में, तो वहाँ उसके आने के बाद में फिर मैं आएंगे, फिर दिसंबर 14 से लेके दिसंबर 16-17 तक, 12 से लेके 12-13-14 को 3 दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम है दुबई में, तो एज अ रिसोर्स पर्सन फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, या तो फिर दिसंबर लास्ट में चलेंगे, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में देखिए, या दिसंबर फर्स्ट वीक में, या जनवरी फर्स्ट वीक में, वो आप थोड़ा डिस्कस करके टीम मेंबर से मेरे अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लीजिए। ओके, सो बहरहाल बहुत अच्छे प्रोग्राम हुआ, और आप लोग को कुछ बात करना है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। थैंक यू। तो सर बस एंड करना है?
नहीं, आप लोगों को कुछ सवाल करना है जो हसल का हाँ इससे ताल्लुक सवाल। से, तो आई एम सर रेडी। हस्बैंड हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसे लोग को ज्यादा प्रिफर भी करता हूँ, क्योंकि उन लोग को कायदे से ये सेंटर चला सकता। अभी मैंने अक्सर ये बताया कि कल जिस दिन मैंने जो तालिया के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे लोग तालिया के बारे में, वो जो एक्चुअली प्रोग्राम था अरमस का, अगर वो तालिया का खालिस प्रोग्राम है तो वाकई उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन किया होता। तालिया का मतलब ये है कि हमने एक यूनिफाइड, एक खूबसूरत, एक बेहतरीन क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लिनिक मैं समझता हूँ हस्बैंड एंड वाइफ लोग जो है उसके अंदर ईरानी चला रहे, या दूसरे मेडिकोज भी हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लिए काफी अच्छा रहेंगे। ये अपनी यूनानी सिस्टम के में अटल रहे, और अपनी उस यूनानी सिस्टम के जरिए हम लोग इसको क्लिनिक के तरफ उसको कन्वर्ट कर। अभी आप लोग सोचेंगे कि अचानक तालिया कहाँ से, ये अचानक तालिया नहीं हुआ। हमने अरमस स्टार्ट किया, अरमस लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, और अरमस की हेल्थी वेव का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया। 500 के ऊपर अच्छे डॉक्टर्स इसमें। अभी मैं ये चाह रहा कि इन लोग को कई जगह पे बिठाओ। बिठाने से पहले मेरे कलिकेट में क्लिनिक आके देखो कि हाउ डज इट रन। अब दूसरे भी एक तरीका मैं बताता हूँ, आप लोग अगर एक साथ नहीं आना चाह रहे, ये कुछ सारे वजूहत है, तो ऐसा क्योंकि अभी ऑलरेडी 10-15 जूनियर्स डॉक्टर्स ट्रेनिंग्स रहते हैं मेरे अतराफ। आप लोग मुझे ऐसे एक चार्ट बना के, या कोई भी आ रहे तो मैं मांगता तो अपने कॉलेज ये एक जूनियर्स को बताता हूँ कि उसमें देख के आप ये करो कि दो दो या तीन तीन अपनी दोस्त लोग के साथ, एक दोस्त लेके 3-4 लोग का भी ग्रुप बना के अगर आते जाएंगे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, समझा। एक दिन अगर समझो, ये नहीं कि एक हुजूम के साथ जुटे तभी कुछ हो सकता, ऐसा भी नहीं। आप इंफरादी तौर पे या आप इंडिविजुअली भी आना चाह रहे, तो वो इंडिविजुअली आप आने के साथ साथ आप रह सकते 2-3 दिन, उसका भी रहने का भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक साथ अगर आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है मैनेजमेंट करने में। तो मैं उस हिसाब से मुझे एकोमोडेशन अरेंज करना। अगर 2-3-4 अगर आ रहे हैं, 1-2-3, अगर अस्पताल में अगर फ्री है तो अस्पताल का रूम भी माशाल्लाह 1-2 जन वहां रह सकते हैं, 1 या 2 जन रहे तो वो भी ध्यान में रखो। तो कपल्स आने में कोई मसला नहीं है, कपल्स आने में अच्छा है, क्योंकि मैं मेरा जो टारगेट है क्लिनिक खुलवाने की, ये मेन चीज हुई। ओके। नहीं? नहीं सर, उसमें इंशाल्लाह हम लोग जो भी सिस्टम करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा हर स्टेप आपके लिए है और आपको भी कोई दिक्कत ना हो एकेडमी, और एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं इंशाल्लाह। उसके लिए बस आप टाइम दीजिए, बाकी इंतजाम सर हम करेंगे सर। हम रहते हैं लखनऊ में, लेकिन हम इंशाल्लाह जो आपकी टीम है ना सर, वो अल्लाह ने एक बहुत अच्छे अंदाज से मुतय्यन की है यूनानी डॉक्टर्स के लिए। और उनके अंदर भी जो हमारा सफरा है यूपी का, वो इतना जबरदस्त जाग चुका है कि अब हमें खाली यूपी की नहीं, पूरे इंडिया की फिक्र करनी है। ओके। और उसके बाद मोहम्मद रफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, यस यस यस। बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, मैं एक इंडिविजुअल सवाल पूछना चाह रहा था सर। यस। सर, जनरली अभी हो रहा ऐसा है सर कि कुछ न्यूरो साइकेट्री के पेशेंट सर होते हैं मॉडर्न के हिसाब से, तो सर वो सालों से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंजियोलाइटिक मेडिसिन, ये सर सालों से कंटिन्यू, कोई 2 साल सर 3 साल पेशेंट आते हैं सर क्लिनिक में कुछ दूसरी वजूहत के लिए, लेकिन फिर वो बताते हैं कि सर हम 2 साल से 3 साल से मेडिसिन खा रहे हैं। सर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आपको इससे क्या फायदा है, तो बोलते भाई जब तक के दवाई लेते हैं तब तक थोड़ा आराम रहता है सर, लेकिन अगर कभी हम चाहे भी सर अब के चलो इनको यूनानी पे शिफ्ट किए, तो सर अगर वो मेडिसिन थोड़ी सी रोकते हैं सर या कुछ उसमें थोड़ी कमी करते हैं, तो सर पेशेंट परेशान हो जाता है, बोलता नहीं सर ये सब बंद करो, मुझे वही वाली मेडिसिन से ही आराम होता है, इससे होता। तो सर थोड़ी सा आपके इसमें रहनुमाई चाहूंगा कि सर इसको मैनेज कैसा किया जाए सर। डॉक्टर साहब, एक सही सवाल है। सवाल हमेशा मेरे साथ भी हुआ, मैं क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, अक्सर मेरे साथ भी ऐसी पेशेंट आते रहा। देखो हमेशा याद रखो, क्योंकि हम लोग की जो, देखो फिलोसफी और साइंस कभी कभी ये होते हैं कि अब हम फिलोसफी के इतिबार से हटके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है। जी तो ये नहीं कि हमने हर चीज को अनासिर से या अखलाक से मैनेज कर सके।
तो यहाँ याद रखो कि यूनानी कंसेप्ट के अंदर हमने जो खासतौर से साइकेट्रिक इश्यूज हो, वेदर इट साइकोसोमैटिक हो या देगर चीज की कोई इश्यूज हो, तो नॉर्मली अगर देखा जाए दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप एक साइकेट्रिक इश्यूज की ट्रॉमा की शिकार है। ये मैं भी हूँ, आप भी हूँ, लेकिन उसकी शिद्दत और इद्दत के एतबार से कभी भी हम लोग उसको मैनेज करते, कभी वैक्सिंग एंड मैनिंग होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी हम लोग समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और मेहनती इंसान हूँ, मैं दुनिया को फतह कर लूंगा, इतना कभी कभी जोश आ जाते हैं, कभी हम लोग बोलते क्या रे बटाना, क्या करना है, कैसे दुनिया को हमको क्या लेना देना। ये फ्लक्चुएशन हर आदमी के साथ होते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे छोटी छोटी इश्यूज के साथ साथ नॉर्मली एक मेथोडोलॉजी आजकल जो साइंस फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिप्नोटिक ड्रग्स। ओके, जी सर। हम भी साइकेट्रिक ड्रग्स के नाम से सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट ये है कि आपको किस इशू से, किस वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है, किस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रहा है, ये सब चीज की डिस्कशन किए बगैर ज्यादातर लोगों का जो तरीका है दैट इज हिप्नोटिक ड्रग्स। साइकेट्रिक में बेसिकली नींद को इंड्यूस करना या हिप्नोटिक ड्रग्स ही देता है। जी सर। यूनानी के अंदर भी हिप्नोटिक ड्रग्स है, लेकिन ममनू है वो एक्चुअली मुखद्दरात और मुनव्विमात है, उसका भी एक लिमिट होते है। जितना हम लोग इक्सिर शिफा है या समझो सुकून है या समझो माजुन नजा या शरबत अहमद शाही चीज, ये सब चीज से भी एक लिमिट से ज्यादा आपको ये हिप्नोटिक ड्रग्स नहीं है। एक थोड़ा बहुत आपको गुनूदगी ला सकता है। अब यहाँ सवाल ये होते है कि अगर हमने ये साइकाट्रिक इश्यूज को अगर क्लासिफाई किया, जो आपने जो बताया बिल्कुल ही इस दवा के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी जी सर। यूनानी तरीके इलाज में हमको मुंजिज मुसिल तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर वन, ये मैं जी आपको सर। कंफ्यूज करने के लिए थियरी की तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं। यूनानी में एक चीज होता है कि ट्रायंगुलाइजर, जिसको कहते हैं मुफरियात। तो आजकल मुफरियात की जो फरोग जो कहते हैं मुफरियात की, इसमें आप लोग देखते हैं मुफरियात जो यूनानी में जैसे क्लासिकल नुस्खे के अंदर मुफरी मुश्किन, मुफरी शेखुर रईस, मुफरी याकूती, ये सब मुफरियात जो थे वो फरहत देने के लिए ये मरीज को देने के बाद में काफी हद तक मरीज क्या करते कि उसमें एक मुतमईन चीज फील होते, जबकि उसको नींद में उसको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। अब जी वो अगर समझो उसकी दिल में या दिमाग में कोई मुतमईन तस्कीन या ये नहीं मिला, तो भी अगर समझो वो 8-9 घंटा बेखबर सोए तो भी उसको अच्छा लगेगा। तो इस जगह जी। पे अपनी अपनी जो जड़ी बूटी के इलाज के अंदर, वेदर इट इज आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या जो भी हो, इस सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक ड्रग्स ड्रग्स अब तक नहीं है। पुराने जमाने में अफीम की कंडेंट को रख के या अजवाइन खुरासानी की कंडेंट को बढ़ा के, कभी कभी बर्शाशा जैसे चीज से भी ये सब बेचैनी हम लोग मैनेज करते। बर्शाशा के अंदर अफीम है तो हम लोग क्या करते, एक रत्ती ये समझो एक बकदर नखुत एक चने के बराबर कभी 2-3 टाइम दे के करते। कुछ लोगों को खमीरा ऑपरेशन अक्की मरशद वाला जो दूसरी रिलेटेड कनेक्टेड, उसमें खमीरा ऑपरेशन अक्की मरशद वाला से कुछ लोगों को दवाओं मिस के राहत मिलता है। तो ये इवेल्युएट अभी तक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अंदर बाकायदा अपने को थोड़ा स्टडी होना चाहिए। हम ये नहीं जी कह सर। सकते यूनानी में साइकेट्रिक में मुकम्मल हो। और आइंदा आने वाले दौर में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा, सबसे अहम इंसान, सबसे ज्यादा परेशान होने वाली एक जगह है जी आजकल सर। जो मनशियात और मुखदरात के तरफ जो नौजवान छोकरे लोग जाने की एक वजह भी उनके अंदर भी एक चीज जो अभी तक उनको ये नहीं मिला। तो इसमें बहुत सारे एक उसूली इलाज में बहुत सारे पार्ट वाइज हमको करना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे ये वाकई साइकेट्रिक है क्या, या इसको दिमागी तो नहीं, या उसको मतलब इमोशनल नहीं, कौन सी जगह पे उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देख के वो हिसाब से अपने को मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। मेरे ट्रीटमेंट के अंदर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कभी कभी छोटे मोटे चीज के अंदर जवारी शाही, अहमद शाही जैसी चीज को 2-3 हफ्ता या 6 महीना 2-3 महीना कंटिन्यूस खिलाने से और एलोपैथी दवा के साथ ये दोनों जारी रख के, एक तरीका ये कि वो डोज को टैपर करते करते आना चाहिए। और वो टैपरिंग में सिर्फ ये है कि इसमें मेन एक अहम चीज ये है कि एक काउंसलिंग जो है, बहुत बेसिकली काउंसलिंग हम लोग समझते हैं कि हर
काउंसलिंग सीखने के लिए हम साइकियाट्रिक या समझो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बेहतरीन साइकोथेरापिस्ट और साइको एनालिस्ट हम लोग ही बन सकते हैं मिजाज के एतबार से, जी क्योंकि चारों मिजाज के एतबार से चारों उसूल इलाज बना के देंगे। तो इसके साथ साथ दवा के साथ साथ हम लोग को ये करना पड़ेंगे कि काउंसलिंग कैसे करते हैं पेशेंट को। तो ये एक पूरी की पूरी एक एक प्रिंसिपल बना के हमको चलना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग सिर्फ उसको सुकून दे दिया या नजा दे दिया या कभी कभी दूसरी कोई सिर्फ दवा से मैनेज करना मुश्किल होता है। इसीलिए इन लोग क्या कर दे कि मॉडर्न मेडिसिन शॉर्टकट में एक दो नींद की गोली लिख के दे दिया, सुकून से सो गया, फिर सुबह आया थोड़ा गुनूदगी आ गया, खा पिए, फिर वो अगली नींद तक अगली दवा की डोज तक वो गुनूदी में अपनी जिंदगी गुजारता है। तो ये वो भागना चाह रहे हैं मतलब हकीकत से। तो ऐसी जगह पे अपने एक रोल है ये कि हम बेहतरीन तरीके से उसको ये करना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कभी कभी बच्चे जो परेशान रहते हो एग्जाम के टाइम पे, वो बेचैनी, वो सब मुफरी मुश्किल दवा से राहत मिलता है। या समझो कभी अहमद शाही से अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी माजुन नजा की जिसके अंदर अफ्तीमून है। तो मेरे पास एक एक बार मैंने वो एक वाकया भी बोल के इसको खत्म करता इस टॉपिक को। एक बार मुझे जो जैसे ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ जगह से मेरे पास आते, कुवैत से कुवैती आया था, रियल अरबी कुवैती। तो वो वहाँ का बड़ा ऑफिसर था, वो यूनानी से वो ये मोहब्बत हो गया, वो यूनानी पढ़ते पढ़ते अल कानून से लेकर हर चीज उसने बायहार्ट कर ली, इतना मतलब ज़हीन था वो, हाफिज भी था। तो वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे, कुवैत में आते रहते कभी कभी। तो उसने मुझे एक बार पूछे, सर साइकाट्रिक के लिए बहुत परेशान है अरब लोग, बहुत सारे लोग ये साइकाट्रिक प्रॉब्लम लेके आते, यूनानी में कोई खास दवा है क्या? यूनानी में ऐसा कोई जड़ी बूटी की कोई खास दवा नहीं, वसवसा और डर वगैरह। तो उसने एक सवाल एक चीज मुझे बताया कि कुवैत में एक पाकिस्तानी हकीम साहब है, वो एक जड़ी बूटी देता हूँ, खाली उसको एक हफ्ता कुछ बता रहा, वो एक हफ्ता या 2 हफ्ता उसको बॉयल करके पीना पड़ता है। उसके बाद में उसकी साइकाट्रिक इशू और उसकी दवा पूरे छुड़ जाते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो उससे एक चीज ये तो मैंने ट्राई किया, तो कोशिश भी किया वो खुद भी मालूम करने के लिए। तो यहाँ तक के थोड़ा सा अंदाजा लगा कि वो अफ्तीमून का काढ़ा पिलाते थे अफ्तीमून को, क्योंकि सौदा से बॉडी को सौदा से निकालने के लिए एक तरीका ये था। जी ये सर। उसने वाकई मुझे एक मुजर्रब के तौर पे बताया। दूसरी चीज मुझे आपको एक चीज बता रहा हूँ, दूसरी एक चीज मुझे तजुर्बे में आया, वो आप अगर एक, हम लोग सब स्टूडेंट ही है ना, जिंदगी भर हम लोग स्टूडेंट ही रहेंगे, इवन दो बिल्कुल। हम तो मैंने शायद एक दो प्रोग्राम इसको डिस्कस भी किए थे, शायद आप उसको अगर ट्राई कर सकते हैं एज अ रिसर्च के तौर पे। जी सर। ये चीज मुझे दिया था पूना में एक सरदार जी। तो सरदार अच्छा। जी नुस्खा कैसे बताया, क्या बताया भाई, सरदार जी ने मुझे बताया जो गांजा होता है ना, गांजे का पत्ता, जी सर। उसने बताया कि गांजे का पत्ता, क्योंकि अभी हम गांजा विंजे की बात करेंगे तो आपको उठा के लेके आएंगे नहीं, ये फिर आप जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएंगे, समझा। हम लोग गांजा अफीम की बात करेंगे, बोले यार ये सब इन लोग का धंधा यही है बोलेंगे। तो उसने क्या बताया, गांजे की पत्ता लेके, ताजा पत्ता या जो सूखा हुआ पत्ता, बकरी के दूध, बकरी जी। के दूध अच्छे से पीसने का मेहंदी के जैसे, और मरीज को एडमिट करो अपनी जैसे क्लिनिक में या ऐसे सिस्टम। तो या फिर मरीज के हाथ में दे दो वो पेस्ट, ये जो मेहंदी जैसे पेस्ट, उसको बोले रात में सोने के टाइम पे पैर के तलवे के ऊपर उसको लेप लगाओ मेहंदी के जैसे, और उसको लिटा डालो। तो उसका कहना है कि, क्योंकि मैंने अभी तक उसमें आजमाया नहीं, उसका कहना है कि एक 10-15 मिनट में, आधा घंटे के अंदर उसके अंदर नींद आ जाएगी। तो इतना नींद आएंगे उसको कभी उठाना नहीं, खुद बखुद और नहीं उठेंगे। तो ये कहते हैं कि कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूस मुसलसल वो सोए पड़ेंगे। जी सर। हाँ, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत साइंस है उसके अंदर, क्योंकि नस जो है ना, ज्यादातर अपनी दिमाग की नस की जो नीचे हिस्सा जो है ना, वो फीलिंग। ज्यादातर पैर पे ही है, डिस्टल जी। पार्ट पे। तो इंतहाई किस्म की एक सुकून मिलता है। और वो कहता है कि जिस आदमी को उसने दिया, वो कहता है कि हमने कंप्यूटर के अंदर वायरस को निकाल दिया, दोबारा कंप्यूटर को जो फॉर्मेट करता है, तो कहते हैं कि उससे शुगर जाता है, उसका हाइपरटेंशन नॉर्मल में आता है, उसको सेक्सुअल एक्टिविटी जो बचपन की जैसे पुरानी जवानी में जो सेक्सुअल ताकत, उतनी हर चीज को वापस आ जाती है। तो मैंने अभी तक आजमाया नहीं, इसकी एक वजह ये कि ये गांजा है,
दूसरी चीज किसी को मालूम पड़ा तो बताएंगे अजमल साहब घूम रहे यहाँ हूँ इधर उधर, सब बेच बेच के तो कमाया, बोलेंगे पूरी हिस्ट्री मतलब आ जाएंगी। तो आप लोग अगर जाती तौर पे अगर, क्योंकि मैं समझता हूँ उस तरफ जब मिलता है इसके पत्ता बहुत, जी सर। तो एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि एक नीयत सही रहना चाहिए कि आप किस हिसाब से एक रिसर्च के एतबार से करके दे रहे, तो जी देखो सर। रिजल्ट आता है क्या नहीं। ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर। इसमें वी नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि आजकल जो आने वाले जो दौर में आज आप देखते हैं कि ज्यादातर जीपी वाले आज भी एक एंग्जाइटी की दवा डाल देते हैं इसके अंदर, अच्छा, डाल समझा? क्योंकि सवालात बहुत हैं हाँ, जी सर, और थैंक यू। सर के पास अलाउद्दीन जवाब। भाई, जी। बस एक बात करना चाह रहा हूँ, सर की बात को ऐड कर रहा हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग भी है, हाँ, तो एक काउंसलर मेरे साथ में काम करती है। जब मैं कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो मैं, क्योंकि ज़्यादातर 70% तो सिर्फ काउंसलिंग से 2 या 3 शिफ्ट में उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। शादी वाले जोड़े जो लड़ाई लड़ाई बहुत करते हैं, लड़के मोबाइल बहुत देखते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 2 से 3 आते हैं, 1 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, और ज़्यादातर मामला उनके सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मसला काउंसलिंग का पार्ट बहुत प्राइवेट पार्ट होता है असल में। बहुत यस यस। अगर उनको गंभीरता से सुन के और थोड़ा सा अच्छे सजेशन दे, जिस सर ने सिर्फ मिजाज के बारे में बताया, सफरावी और सौदावी लोग बहुत परेशान करते हैं। तो ये सौदा सौदा का भी ट्रीटमेंट सर ने बताया कि वही है कि अगर उसका मुंजी से मुसिल वाला इलाज किया जाए थोड़ा सा। मुफर्रे शेखुरैस बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, मैंने देखा है, ट्रायल किया है मैंने। और नतूल का बहुत अच्छा इसमें रोल है। अगर ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है तो ये मसाज जो करते हैं हम लोग, दलक और स्टीम, तीनों चीज़ बहुत अच्छा इफेक्टिव है इसमें, मैंने देखा है मैंने इसमें। जो लेकिन वो लोग जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनको सब करते हैं, बाकी जो ज़्यादातर तो काउंसलिंग में 70% निपट जाते हैं उसके। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। काउंसलिंग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास जो मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है, कि मेरे पास हर पेशेंट मरीज दवा से थोड़ी अच्छा होता है। मेरे पेशेंट आके क्या बोलते हैं, भाई तुम जरा बीवी को समझाओ, तुम्हारी बात मानता है मेरी बीवी। हस्बैंड बोलता है, बीवी आके बोलते है मेरे हस्बैंड को समझाओ, तुम्हारी के अलावा कोई किसी को मानता है नहीं। बच्चे आके बोलते हैं बाप को समझाओ, डॉक्टर साहब की बात मानता है। बाप बोलते मेरे बच्चे को समझा, क्योंकि हमने कोई किसी से भी कभी भी बात करता, हम कैफियत रख के बात करते तो वो समझते सामने वाला, ये हजरत या ये डॉक्टर या हकीम साहब हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, जो चीज मैं नहीं, खुद मेरे बारे में नहीं जानता, मेरे माँ बाप के बारे में नहीं जानता, या हकीम साहब जानते हैं, क्योंकि हमने कैफियत के जरिए काउंसलिंग करने की कोशिश की। एक बेहतरीन पॉइंट है वो काउंसलिंग, कि आप इसको पकड़े। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये डॉक्टर अब्दुल तवाब साहब थे, जो हाँ, हर्बल अड्डा क्लिनिक के नाम से उन्नाव के अंदर चला रहे हैं, और ये बेचैन हैं। मतलब ये सारी पर्सनालिटियां बेचैन हैं। और बीच में हम ये बताते चलें कि जो सर आप कह रहे हैं ना कि मेरे यहाँ 2 3 की एडजस्टमेंट की है, मैंने सर आपसे पहले भी कहा कि अगर यूपी की तरफ आपने निगाह उठाई है तो सर आपको एक मेडिकल कॉलेज, पोस्ट मेडिकल कॉलेज अपना सेंटर पहले थालिया बनाइए सर। पहले आप अपने को कैलिकट यूनानी थालिया, ये रंजीत साहब से कह दीजिए कि अगर अगर यूपी की तरफ आपने निगाह उठा ली है और अलाउद्दीन की तरफ निगाह उठा ली है, तो अलाउद्दीन रैली से कम की बात नहीं करता। और इंशाल्लाह जितने लोग आएंगे वो 2 3 में हम लोगों का जो है ना सर, सफरा जागता नहीं। जब तक हम 50 लेके ना चले, हम तो खुद चला भी नहीं जाता सर। तो हमारे पास ऐसे ऐसे शेर हैं। अरे सर ये यूपी है सर, यहाँ ये समझ के चलिए सर कि आप थालिया पहले कैलिकट में बनाइए हमारे मिजाज के एतबार से। जब थालिया कैलिकट में बनेगा तो फिर इंशाल्लाह यूपी में देखिएगा सर। ये हर्बल अड्डा जो है, अभी बेचारे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। जब इज्तमाही तौर पर ये लोग काम करेंगे तो हुकूमत इनसे मशवरा करेगी कि कौन सा मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दें, कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दें। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मैं भाई वक्त नहीं लूंगा सर का, क्योंकि सर ये समझ के चलिए आपको फैमिली मानते हैं। आज के दिन सर इतना मसरूफ होने के बाद आपके सामने रूबरू हैं, बहुत सुकून से बात कर रहे हैं। हनीफ सैयद साहब, वो रशीदिया क्लिनिक। हेलो। यस। जी बताएं। सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर मेरा एक सवाल था ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के मुतालिक। सर यस। मैंने मतलब एक केस है 65 ईयर्स का सर।
मतलब इसको 4 से 5 साल से ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है सर। अब मैंने इसके लिए यूनानी की बहुत सी बुक्स पढ़ा, लेकिन उसमें तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया है ये केस। तो मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए सर इसमें। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बेसिक बेसिक तो माइक बंद कर देना। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बेसिकली एक असाबी मर्ज है। वो तो एक 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 ब्रॉड जवाब है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, मुकव्वी मैदा दो, मुकव्वी बा दवा दो, मुकव्वी जिगर दे दो। ये हमेशा बचने के लिए एक आंसर है मुकव्वी वर्ड। वैसे ही एक उमूमी तौर पे हम लोग असाबी मर्ज, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टर, ये न्यूरोपैथी है। तो हम लोग बोलते भाई न्यूरोपैथी ये ठीक है, न्यूरो का मतलब है नर्व, पैदी का मतलब बीमारी। एक असाबी बीमारी की जगह, जैसे आप यूनानी वाले कहते हैं, पुराने जो किताब पढ़ के जो हकीम होते थे एक जमाने में, वो भी कहते हैं कि आपको अमराज है, आसाबी अमराज है या आसाबी अमराज। आसाबी अमराज का दूसरा एक पहलू है, तर्जमा है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये एक ब्रॉड जवाब है। बड़े बड़े न्यूरोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, आपको फलाने पैथी हो गया। ये तो वैसे हम लोग जो न्यूरोलजिया को अगर बात करेंगे, न्यूरोलजिया इज बेसिकली पेन इन ट्राइजेमिनल, पेन इन आसाब एक्चुअली, हिद्दत और शिद्दत की। इसमें कुछ लोग उसाबा के तौर पे या अबरू की दर्द भी बताया गया, क्योंकि इसकी जो दर्द होता है, एक ब्रांच इस तरफ जाता है, एक पेन इधर आता है, एक पेन इधर आता है, और इतनी शिद्दत से पेन आते हैं, कभी पंगे की हवा भी लग गया तो उसके पेन होते हैं, बात करने में प्रॉब्लम होते हैं, खाना भी ऐसे मुंह में डालने के लिए तो ऐसा संभाल संभाल के डालना पड़ता है। मेरे पास 4-5 पेशेंट हैं। कुछ लोग जाके सर्जरी करते हैं, यानी कि वो आसाब को कट कर डालते हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के एंडिंग में। जैसे कुछ जगह पे काई दागना, कॉटराइजेशन, पुराने जमाने में जो सलिया है या जो पत्थर को गर्म करके इस हिस्से में दबा के पकड़ता था, तो उससे क्या होता है कि उन लोग को फायदा मिलता है। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको पूरी हाथ में दुखता है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नहीं, पूरी हाथ दुखता है उसको। तो वो क्या करते हैं कि ये जो एरिया हिस्सा, हाथ का ये हिस्सा, ये हिस्से में वो क्या करते हैं, ब्लेड से काटता है, ब्लेड से काट के खून निकाल देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए 2 हफ्ते के लिए उसको पेन राहत मिलता है। तो काट काट के उसकी पूरी वहां की छील डाला उसने, इतना शिद्दत से पेन होता है। तो न्यूरोलॉजी बेसिकली याद रखो, उसकी माहियत जानना जरूरी है। ये एक किस्म का, एक मेरी मुतालिया है वो, क्योंकि वो मेरा मुशाहिदा है, मेरी तजुर्बा है, मेरी सोच है। ये एक किस्म का इम्तिला है, एक इम्तिलाई मर्ज है। यानी कि अब ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके कहीं ना कहीं कोई भी एक मकाम के ऊपर एक जगह पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे। वो इम्तिला अगर कामिल रहा, एक मुकम्मल सुद्दा अगर है, तो फिर बिल्कुल दुखता नहीं। तो वो कामिल सुद्दा नहीं, वो निस्फ है, आधा आधा उधर एक सुद्दा टाइप का हो गया, इस वजह से उसको पेन हो रहा है। तो यहाँ मेरा उसूल इलाज क्या है मालूम, मैं उसको सर्द खुश्क दवा, गर्म खुश भी आप इस्तेमाल कर सकते, सर्द खुश भी आप इस्तेमाल, खुश्की से आपको इसको इलाज करना है, ये बूसत को क्रिएट करके। तो ये बूसत को क्रिएट करने के लिए अगर सपोज आपकी मरीज का मिजाज, तो आपको मालूम पड़ा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी, लेकिन मरीज अगर सफरा भी है और या मरीज अगर दम भी है, दोनों में हरारत है, तो सर्द खुश्क दवा इलाज करो। जैसे सर्द खुश्क दवा में बर्शाशा है, बर्शाशा बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी में। जो भी सर्द खुश्क है, अब नरकचोर, कैप उम्मा जदीद, कैप राल, जो भी सर्द खुश्क दवा, जो खसखस है या जिसके अंदर अफ्यून हो या अजवाइन खुरासानी, जो भी सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली कोई भी चीज इसमें उठा सकते। अगर मरीज बलगमी है या मरीज सौदावी है, दोनों के अंदर अगर सपोज रुतूबी अमराज हो रहे या उसके मिजाज में बरूदत की कॉमनैलिटी है, तो गर्म खुश दवा से इलाज कर सकते, जैसे अजरा की, जैसे गर्म खुश। लेकिन ज्यादातर मुझे रिजल्ट मिला सर्द खुश्क दवा से। इवन मुखद्दरात हो, मुसक्किनात, उसका भी मिजाज सर्द खुश्क है। आप इसमें बर्शाशा 2 ग्राम नहीं, मतलब 2 चने के बराबर सुबह शाम उनको खिलाओ। कैप उम्मा जदीद 2 बीडी सर्द खुश, अब 3 कार 2 बीडी एंड अब शिफा 2 बीडी। मैं समझता हूँ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में 30 साल, मतलब 30 साल की जिंदगी में एक 10-15 पेशेंट ही मेरे पास आया हुआ मुश्किल से। शायद ये हो सकता है हमारा डायग्नोसिस कुछ लोग को किया नहीं होगा, वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी होने के बावजूद ही हमने कभी माइग्रेन या दूसरे कोई नाम दिया होगा या सर्वाइकल इशू के नाम से उसको साइड में रख दिया।
बहरहाल सर्द खुश्क दवा आप इस्तेमाल करो, बेहतरीन रिजल्ट है। और उसके साथ में एक मुंजिज मुसिल्का थेरेपी भी इसमें इफेक्टिव काम करेंगे। मुंजिज बलगम एक 14 डेज या 21 डेज कंटिन्यूस मुंजिज बलगम दवा दो, उसके बाद में आप कोई अच्छी मुश्किल 3-4 दिन चलाओ, उसके बाद में कोई गर्म दवा इस्तेमाल करो ताकि इसको रुतूबत जाने के बाद में वापस रुतूबत ना आ जाए। अगर मकामी तौर पे सिम्टोमेटिकली आपको ट्रीट करना है तो आप ये याद रखो, ये पेशेंट कभी कभी गाबा पेंडिंग जैसे चीज भी खाता है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ लोग सर्जरी करते हैं, कुछ लोकल एनेस्थेटिक इंजरी लोकलाइज्ड ये भी देते हैं। तो ये ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। थैंक यू। डॉक्टर सरफराज साहब बिस्तर पे हैं, बेचारे आ नहीं पाए, बहुत इनके लिए दुआ करिए, अल्लाह इनको जल्द सेहत दे। इनका कुछ सवालात है तो वक्त की इजाजत कम है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इनका सवाल सुनना बहुत जरूरी है। जी सरफराज साहब बताएं, माइक ऑन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी ऑन है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। हाँ इस्लाम बोलिए। डॉक्टर साहब सुन लो बाकी। हाँ हाँ सर आ नहीं पाए, पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से। सर एक पेशेंट जिसको सर ये पूरा जो ना डीएनडी पूरा सर ब्लॉक है, ये उसको स्मेल ही नहीं आ रहे थे। सर हमारी सर आवाज पहुंच रही है आपकी हाँ। हमारी? हेलो हाँ यस हाँ यस सर आवाज आ पहुंच रही है? हाँ यस। हाँ तो सर एक पेशेंट डीएनडी के साथ पूरे के नेजल सर स्मेल ही नहीं आ रहा था 1-1.5 साल उसको। सर उसको मैंने हब्बे शिफा और कुर्ता मरवा जवाहर वाला चलाया और त्रिफल उसको खुदूस और सर रोगन वो जुकाम आपका। सर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में पेशेंट को सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी सर उसको दवा चला रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में भी आप नाक में दवा चढ़ा सकते रोगन जुकाम, क्योंकि तनकिया करना जरूरी है। हाँ अच्छा सर। हाँ तो सर उसको तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है कर। और सर मुझको सर वो रीनल स्टोन था किडनी में, तो उस वक्त तो हमारे पास कुछ दवा नहीं थी, तो अनालिका था और हब्बे तिनकार था। अल्हम्दुलिल्लाह सर 2 ही खुराक में हमारी कई पथरियां निकल गई। थैंक यू। जिंदाबाद। तो हम भी इस्तेमाल सर, शुरू करते हैं फिर। सर ये आपकी प्रोडक्ट की देन है और आपकी रहनुमाई की देन है सर कि अब हम लोग मिजाज समझने लगे, और मिजाज की वजह सर ये हमको जो नाक वाली उसकी प्रॉब्लम समझ में सर मिजाज की वजह से उसकी सारी सर्द गर्म खुश्क दवा दिया तो उससे आराम मिला पेशेंट को। रहनुमाई सिर्फ रहनुमाई नहीं है, सिर्फ वक्त की बात है। हर चीज अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया उस वक्त के हिसाब से सब चल रहा है। हम लोग मैं इससे पहले अगर क्लासेस स्टार्ट किया होता तो इतना ये नहीं था। अजमतुल खान का एक क्वेश्चन है, मेरा सवाल पूछ के एक सवाल टाइप कर। अजमत, डॉक्टर अजमत बोलिए आपका सवाल क्या है? हाँ सलाम सर। इस्लाम सर एक पेशेंट था, फीमेल 18 साल की है, उसका मल्टीपल जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग है, और यहाँ तक कि उसके जॉइंट थोड़ा मूवमेंट भी उनके हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं और सीधे खड़ी होने शाम में उसको फीवर आ जाता है। तो उसको मैंने इत्रिफल सनाई और कैप अफजल, हब्बे असगंध और सफूफ किशमिश ये दिया, कोई रिजल्ट नहीं है सर। उसके बाद फिर मैं अफजल हटा के उसको हुम्मा जदीद कर दिया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट मिला नहीं सर। उसको एज क्या है डॉक्टर साहब? 18 साल सर। 18 साल का। दूसरा कोई फाइंडिंग्स नहीं है ना, सिर्फ दर्द के? नहीं कुछ नहीं। ओके ओके, कोई रिजल्ट मतलब दर्द का कोई इश्यूज मतलब अभी भी है स्वेलिंग के साथ? जी जी जी। तो आप एक काम करो, उसको स्टार्ट करो सुबह 10 ग्राम माजिन देबीदिलवर, ओके अब्बे सुरंजन 2 बीडी, ठीक मोमिया कैप्सूल, ठीक। शरबत दीनार। वजल मुफासिल के नजरिए से मत देखो उसको, एज ए वरम के हिसाब से उसको उसूल करो। ये ट्राई करो इंशाल्लाह। ठीक ठीक सर, ओके सर। डॉक्टर सालेहा बेगम। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रहा डॉक्टर साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अभी पर आवाज इसका आ आप रही सुन है? रहे अभी आ रहा जी सर, मेरी एक ननद है सर, मैं इससे पहले भी आपसे केस डिस्कस करी थी। वो 47 इयर्स की है, प्री मेनोपॉजल एज है, तो
उनका मिजाज सफरा और सौदागी मिजाज की तरफ है, तो वो बहुत ज्यादा सोचना, बहुत बहुत ज्यादा गौर फिक्र करते हैं। उनका मेन कंप्लेंट जो है सर ना, कुव्वत जाज़िबा की कमी है सर। लास्ट 2 Okay. ईयर से, मतलब पोस्ट कोविड के जब से ऑलमोस्ट उनका 75 वेट था, अभी उनका 55, मोस्टली 20 केजीज तो उनका बहुत कम हो गया। अच्छा, कुछ भी खाते ओके। हैं, कोई भी ग़िज़ा लेते हैं, उनको कुछ भी इफेक्ट ही नहीं होता। तो अभी उनको ऑलमोस्ट 6 मंथ से राल, मेडिकचूर, मॉर्चरस, जवारिश शाही, कैप अफजल, मोमिया, ये सब मेडिसिन चल रहे। ये मेडिसिन अगर रोक रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, एकदम पेट में दर्द हो जाना, कुछ खाए तो एकदम तकलीफ हो जाना। अगर ये मेडिसिन चल रहे तो शी इज ओके, मगर उनको कुछ भी वेट गेन नहीं हो रहा, जैसा ओके, कमजोरी रहती ओके, है, सब ओके, कुछ है। ओके। तो और इसमें कुछ मजीद और क्या ऐड कर सकते हैं हम? डॉक्टर साहब एक काम करो, इसमें जवारी शाही 10 ग्राम, जी, शाही तो चल रहा सर ऑलरेडी, वो शाही, चलने दो। मॉर्चरस, अब नरकचूर राल, 2 बीडी वो नरकचूर, भी चलने दो। नरकचूर भी चल रहा, मॉर्चरस भी चल रहा, बस ये मोमियाई, दवा कैप इनको अफजल भी स्टार्ट चल रखो। रहा। इसमें कोई दवा ऐड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना करो उसके अंदर एक अब्बे तबीत नौशादरी एक 1 बीडी चलाओ, सिर्फ 1 बीडी। कबत नौशादरी। हाँ, क्योंकि कोते मासिका कमजोर होने की वजह से जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ग़िज़ा जज्ब नहीं होता है, मासिका अगर कमजोर हो गया तो दवा भी जज्ब नहीं होता है। अच्छा, समझा? क्योंकि जैसे ऑलमोस्ट आपने बेहतर से 1 मंथ बेहतर से दवा दे तबीयत रहा वर्क होगा। स्टार्ट करी सर मैम, हाँ, लास्ट 1 हाँ, मंथ तो से फिर वो तबीयत काफी वर्क है, चल वो रहा दवा है। चलने दो। काफी है, कभी लेकिन कभी कुछ क्या भी होते इफेक्ट, है, ये हाँ, मसला ये कि दवा भी उसको पकड़ रहा नहीं है ना, दवा भी उसके अंदर जज्ब नहीं हो रहा है। अच्छा, आप एक मिसाल के तौर पे, अगर आपको पढ़ने के लिए आपको चश्मा चाहिए, अगर आपकी चश्मा अगर गिर गया कहीं, जी जी तो वो चश्मा ढूंढने के लिए भी आपको एक चश्मा चाहिए। जी हाँ, आपकी मैदा सही होने के लिए, आप सही होने के लिए आपका मैदा सही होना जरूरी है। जी वरना ऐसा रहेंगे जैसे आप साबुन के ऊपर अगर पेन मार के देखो, साबुन के ऊपर अगर पेन लगाया है तो पेन रुकता नहीं, जी जी। क्योंकि वो कोते दाफिया ज्यादा है, वो अपना से का ही नहीं सर। तो आपने जो मतलब बेहतर से मैं, बेहतर दवा दे रहे हैं, उसकी 1 to 10 15% उनके अंदर असर कर रहे हैं। अच्छा, बाकी दवा इसी के इसी जा रहे हैं। जी हाँ, वही वो बता रहे कि अगर मैं दवाई लेने में अगर 1 घंटा या 2 घंटे भी लेट कर दी तो मेरे को पेट में अजीब सी कैफियत शुरू हो रही। जब मैं दवाई लेती हूँ तो मेरे को बिल्कुल आराम हो जाता, लेकिन उनको फिर भी बोलो दवा सब लेने टाइम के मत बाद, देखो, हाँ, 1 2 महीना मुसलसल ये सिलसिला जारी रहे। उसको बोलो पहले तुम्हारी ये हाँ, सिस्टम बॉडी को सही होने दो, फिर तुम्हारे को सही करेंगे। पहले तुम्हारा और ये जो उनका सिस्टम जो, सही होने उसके। हाँ, उनका जो ज्यादा गौर फिक्र करना है, बहुत ज्यादा गौर फिक्र करते, कोई भी छोटी सी बात है तो इसके लिए क्या मैं अफ्तीमुन का जो संदर्भ, जैसा भी आप बताए, दे वो ट्राई सकते कर खाली कभी सकते कभी ये से आपके उनका जो शानदार रिजल्ट अच्छा, खाली इतना याद रखो, अगर जी। अगर उसके अंदर मुसिल इफेक्ट अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा उसमें अलेला, जो अलेला आता है ना, अलेला जर्द, जी जी जी। अलेला जर्द और अफ्तीमुन को दोनों मिक्स करके उसका जोश अंदर पिला। अच्छा, लेकिन वो जब भी मोशन जाते ना सर, उसके बाद बिल्कुल हालत इनकी बहुत कमजोर हो जाती बोलते, जैसे ही एक्चुअली मोशन क्या जाते होता है, आपके पूरे, हाँ बीपी लो हो जाते, पाल्पिटेशन हो जाते, आदमी जाके बिस्तर में लेट जाते। जी, ऐसा अक्सर ये लगता है जैसे पूरा आईबीएस, बदन हाँ, खाली हो गया मेरा, ऐसा यस यस बताता यस 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 यस। है। अनार जो आता है, अनार आता है ना, जी जी अनार का समझो आप कई जड़ी बूटी की दुकान से गुलनार मिलेंगे, गुलनार ओके, जी, यानी कि सूखा हुआ अनार का फूल। हाँ हाँ, माइक उसको बंद कर ले। पाउडर करके रखो, जी उसका पाउडर करके रखो। वो पाउडर करके रख के उसको थोड़ी मिकदार में, समझे 2 ग्राम सुबह शाम। ये चीज जो कुरान में अनार के बारे में जिक्र है, कुरान एक ऐसी अनार एक ऐसी मामूली सी चीज नहीं है। गुलनार हो, अनार की फल हो, अनार की छिलका हो, सब चीज में इसका फायदा है। तो खास तौर से अरब लोग क्या करते हैं, गुलनार या गुलनार, ये डॉक्टर किसी का माइक चल, किसी का माँ, ओके। तो गुलनार मिलेंगे, उसको पाउडर करके रखो। अगर खाने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा खड़ी शक्कर या मिश्री डाल के पाउडर करके रखो। ये एक करामती दवा है ये गुलनार।
आप अपने क्लिनिक में 2-3 किलो गुलेनार पाउडर करके रखो। ये जलकुल हमा, IBS, सैलानुर रहम, सूरत इंजाल, जिरियान, एहतिलाम, पे कसरत तम्स और मेनोरेजिया, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये बहुत ही करामती दवा, जबकि वो सिर्फ सिंगल मुफरद है, सिर्फ गुलेनार, अनार की फूल को पाउडर करके एकदम सुखा के रखो। अगर जिसको टेस्ट पसंद नहीं है तो उसको थोड़ा शक्कर डाल दो। अगर उसको मजीद आपको टेस्ट बनाना है, उसको गुलाब की फूल अगर सूखा हुआ आपको मिलेंगी, पाउडर करने की तरीके, तो गुलाब को भी और अनार को भी अम्बजन पीस पाउडर करके रख डाल इजीली। उसको 1 चम्मच सुबह शाम दो, मतलब दोनों मिक्स है। तो अगर सिर्फ गुलेनार है आपको खाना है तो 2 ग्राम काफी, यानी कि 1/4 चम्मच सुबह शाम। तो थोड़ा सा अर्जियत की वजह से इसकी बॉडी में थोड़ा सा इसकी जो इंटेस्टाइनल मसल है उसको ताकत देते हैं अनार। अगर आप अनार खा के देखो, आपकी जबान में एक किस्म की एक इंकिबासी कैफियत महसूस होते है जबान पे, तो वो बहुत जगह पे काम करते। सिर्फ याद रखो गुलनार की या अनार की फूल का फिजिक्स 6 to 10 ग्राम की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, 2 to 3 ग्राम इज मोर देन इनफ सुबह शाम। आप गुलनार की फिजिक्स पढ़ो, गुलनार की केमिस्ट्री मत पढ़ो, गुलनार की सुनो, आइनल उदासरा प्लीज बंद की। ये गुलनार की फिजिक्स ये कि ये हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है। ये 3 चीज आपको मैंने बता दिया। आप बहुत सारे हिकमत, सिर्फ ये प्रोडक्ट के आप बहुत सारे हिकमत कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी औरत का मतलब ब्रेस्ट ढीला हो गया, लटक रहा है, उनके लिए भी अगर आप गुलनार का और ये जो मिक्सर मैंने बताया गुलनार का और गुलाब का, उसका लेप लगा के बांध के रखो, 1-2 हफ्ते के अंदर जो लटके हुए पिस्तान भी एकदम मजबूत आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे करामती चीज का काम करते हैं, लोकली एज वेल एज इंटरनली गुलनार। थैंक यू। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब उनकी वालदा की तबीयत भी ज्यादा खराब रही, इसलिए प्रोग्राम में नहीं आ सके। हमारे प्रीमियम डॉक्टर्स में हैं और काफी अल्हम्दुलिल्लाह ये पश्चिम में काम भी कर रहे हैं। मेरा नजर पूरा ढूंढे थे पूरी हॉल में। अब्दुल सलाम साहब जी सर, बहुत ही मतलब, लेकिन वालदा की तबीयत खराब होने की वजह से इनके लिए दुआ भी करें। जी अब्दुल सलाम साहब। जी सर, बहुत मुबारक सर। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहा। मेरी बदनसीबी रही कि मैं नहीं हाजिर रहा। वालदा की तबीयत अलील थी। उसमें एक बात तो ये है कि वालदा को एसाइटिस हुआ है, उनको लिए भी कुछ रहनुमाई फरमाएं। पिछले दिनों जॉइंडिस रहा, किडनी इन्फेक्शन रहा और अभी एसाइटिस हो रहा है। डॉक्टर साहब उनकी एज क्या है? 72। डायबिटिक है क्या? नहीं, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव है। ये सब सिलसिला कब से शुरू हुआ? अभी 31 अगस्त को हमने उनको गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से रिमूव कराया था। ओके ओके। उसके बाद ये जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं था? जी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस सर ये। तो ज्यादा मिकदार में ब्रेन तक पहुंच गए थे कि ये जो एनकेफेलोपैथी जैसी चीज तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हुआ। लीवर में कोई सिरोसिस अलामत तो नहीं है ना? है सर, है सिरोसिस है अलामत। जी वो नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। एसजीपीटी तो 58 था, एसजीओटी 6 था, बाकी सब ठीक है। एचबी कितना है? एचबी 9.3। ये सर उसमें जैसे सर ये सर जो है उनका इस वक्त 28 था। ओके। अभी डॉक्टर साहब एक काम स्टार्ट करो इसमें आप। जी सर। अब्बे तिंकार 2BD, ये सब चीजें हैं, सब अब्बे तिंकार मुदीर भी है, मुलय्यन भी है और जिगर को अपने हिसाब से ताकत देते हैं। कोते नुफूस ज्यादा है इसके अंदर, इसलिए दवा इतने फास्ट असर करता है। और अरमस का एक आता है अब्बे फालिज। जी जिसके अंदर फालिज के एतबार से नहीं दे रहा हूँ, फालिज के अंदर उसारे रेवंद है। उसारे रेवंद बेसिकली जिगर की इस्लाह करता है, जिगर को तकवीत को देता है। वो 2BD सर। और अब्बे यरकान शायद आपके पास नहीं रहेंगे क्योंकि वो मैं इस्तेमाल करता अरमस का। अगर अवेलेबल है अब्बे यरकान नहीं अवेलेबल नहीं है सर। अगर हाँ वो एक बेहतरीन चीज है। तो फिर आप अब्बे तिंकार 2BD। जी ये एम्प्टी स्टमक है सर।
खाना खाने के बाद में, खाने के बाद, और हब्बे फालिज भी? 2 at night after food. ठीक है सर। शरबत दीनार 2 टीस्पून बीडी। जी बेहतर। और डायबिटिक नहीं है ना? नहीं, नहीं है डायबिटिक। तो माजुद देबी दिलवर 1.5 चम्मच मॉर्निंग। माजुन दबिदुलवर, ठीक है सर। ये अभी स्टार्ट रखो उनको। ठीक सर। ओके, उसको स्टार्ट रखो ताकि वो अब 3-4 दिन के अंदर उसकी मतलब पेट की जो एसिडिटीज के इश्यूज वो खत्म हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर। अच्छा सर, सर एक कितने मिनट आपसे, अच्छा कुछ पूछना चाह रहे थे? जी 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 सर, कुछ लोग आते हैं जो गैर मुस्लिम हजरात होते हैं, और उनका एक सवाल होता है कि यूनानी क्यों हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फर्क क्या है यूनानी और आयुर्वेद में? जो देखो, यूनानी और आयुर्वेदिक के अंदर फर्क ऐसा है कि किसी ने पूछा कि आदमी और औरत में क्या फर्क है, जबकि दोनों इंसान है। ठीक नहीं ना, वो भी खाता ठीक है, मैं भी खाता है, मैं भी सांस लेता है, ये भी सांस लेता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है। अगर किसी ने बोला दोनों एक है, जी सेम चीज है। हम लोग के ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी सही है, हमारा मकसद अलग है, हमारी सोर्स ऑफ मेडिसिन सेम है, लेकिन फिलॉसफी में थोड़ा बहुत गड़बड़ है, थोड़ा सा कमी हो गया। फर्क है। हम लोग के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो कुछ उन लोग ने थोड़ा सा कम कर दिया, और ठीक उन लोग ने कुछ ऐड कर लिया। बेसिकली हम ये नहीं कहते कि हम भी मिजाज की बात करते, आयुर्वेदिक वाला दवा की गुण या वीर कहते इसको। जी उसका जी गुण क्या है, मतलब उष्ण है या शीत है या कड़वा है, कि वो सेम प्रिंसिपल वो भी फॉलो करते हैं। लेकिन ठीक हम लोग ये कहते हैं कि तुम लोग ने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया, कि आधा काट के मफलूज, या समझे एक अपाइज हो गया कुछ जगह पे। जी हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेदिक खराब है, आयुर्वेद भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम अपनी उनको गलती या वो खराब हमारे को अच्छा साबित करने के लिए वो आदमी बुरा बोलने की जरूरत नहीं। ठीक हम लोग ठीक अक्सर ठीक ये ठीक कहते हैं कि अपनी अच्छाई को साबित करने के लिए दूसरे को बुरा बोलना जरूरी समझता है, ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल अगर अपने सिस्टम को सही रखने के लिए एलोपैथी को इल्जाम लगाने की, एलोपैथी को खराब करने की, या मॉडर्न मेडिसिन को खराब बोलने की जरूरत नहीं। ये बेहतर सेम बेहतर। चीज आयुर्वेदिक के मामले में, हमारे सिस्टम ऐसा बताओ कि हमारे सिस्टम हम ऐसा लग रहा है कि ये मुकम्मल है, और ठीक उनमें से थोड़ा सा नामुकम्मल पार्ट है, जैसे वो उसके अंदर वो सिर्फ त्रिदोष को मानता है, नहीं कि ठीक अखलात जी जी, सलासा को मानता है। अखलाते सलासा को वो मानता उनके है। अंदर ठीक दम नहीं है। तो ठीक, उनको हमारा पूछ हुआ के है। देख, उनको बता सकते हैं, भाई आपके घर पे पानी है, तो पानी के जिद में आग है, आग के जिद में पानी है। ये हम भी मानते हैं, ठीक आयुर्वेदिक वाला भी मानते हैं कि वो सफरा को तोड़ने के लिए बलगम को इस्तेमाल करते, बलगम जी को तोड़ने के लिए सफरा को इस्तेमाल करते। ये ठीक है, ये दोनों में सेम है। फिर उनसे एक ठीक सवाल ठीक पूछ के देखो, हमारे अंदर एक दम है, उसके खिलाफ एक सौदा है, सौदा को मारने के लिए दम है, दम को मारने के लिए सौदा है। ये हम ठीक बीच है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, आयुर्वेदिक के अंदर सिर्फ वाद है, जी, दम नहीं। तो दम वात की नहीं। कोई अमराज अगर आ गया, तो जी उसकी जिद में क्या दवा इस्तेमाल कर सकती है? ये सिर्फ हमारा एक सवाल है, एक क्यूरियोसिटी, एक बहस नहीं। ये हमारी एक सवाल पूछ के देखो, तो बोलेंगे हाँ सही है, आप लोग का सिस्टम थोड़ा मुकम्मल लग रहा है। वो भी है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर, एक माजून सुरंजान देने पे पेट जो है लूज हुए जा रहा है, वो क्या वजह है? एक्चुअली सुरंजान का रियल इफेक्ट ही वही है, क्योंकि सुरंजान के बारे में जब आप पढ़ेंगे मुफरदात में, तो जी मुलय्यन भी है, मुदिर भी है। जी ये जी मुलय्यन असर की वजह से जोड़ों की इम्तिला, जोड़ों की दर्द, ये मुलय्यन और मुदिर इफेक्ट की वजह से उसको सूजन कम हो जाते हैं, उसकी दर्द कम हो जाते हैं। मेन चीज वही, क्योंकि हमने जो कभी त्रिफल सनाई भी दिया, तो आदमी कहते हैं कि डॉक्टर साहब काफी हद तक आराम हो गया। जी आप भी सुरंजान लो, अवजाई लो, सुरंजान लो, कोई भी त्रिफल इस्तेमाल करके देखो, मुस्सिल जी एंड मुलय्यन इफेक्ट होता है। और कुछ लोग को ज्यादा मुलय्यन होता है, कुछ लोग को मुस्सिल इफेक्ट होता है। तो ठीक ठीक ज्यादा मुस्सिल इफेक्ट हो रहा है, तो उसका डोज कम कर डालो। अगर सफरा भी मरीज अगर है, तो जी। माजिन सुरंजान कम मिकदार में दिया करो। अगर मरीज अगर बलगमी है, तो 10 ग्राम दे सकते हैं। मैंने उनको 3 से 4 ग्राम कर दिया है, वो अभी ठीक हाँ हो चले, गए गुड गुड पहले। जी गुड, क्योंकि जजा उसके जजा मिजाज में जो है ना, थोड़ा सा जी, तहरीक है, इसलिए। ठीक ठीक, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। सर कितने मिनट और ले सकते हैं सर आपके सर? सर सवाल कितने मिनट? मुझे अभी एक रिकॉर्डिंग है, अगर मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग है, दोस्तों से मेरा निकल वॉइस सकते खराब हैं होते जा रहा है। एक 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 अच्छा, एक सवाल दे दो, एक सवाल कर सकते। डॉक्टर अब्दुल्ला शेख। सर अगर हो गई है लीवर में, तो क्या करेंगे? क्या क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं नहीं, कोई किसी ने फाइब्रोस, अगर हो गई है हाँ लीवर में। हाँ, जी तो सर।
सर फाइब्रोसिस अगर हुई है 63%, डॉक्टर साहब हर रतब लीवर में दवा इस्तेमाल करो, शरबत उन्नाब, सिर्फ शरबत उन्नाब क्यों? ये डायबिटिक भी है हाँ और वही डायबिटिक भी है और सर कॉन्स्टिपेशन बहुत हैवी हो रहा है। उसको सिर्फ इतना काम करो, अगर डायबिटिक अगर है तो 10 ग्राम के उन्नाब को कुचल के सुबह शाम बॉईल करके उसका जोशा, पहले इसको पानी में डाल के रखो उन्नाब को रात में, सुबह जी जी बॉईल जी करो, सुबह जी उन्नाब को बॉईल 10 ग्राम सुबह शाम, उसको उसके 4 गुना पानी में जी थोड़ा बॉईल जी करके सुबह शाम पी के 1 महीने के बाद में उसका यूएसजी करा के देखो तो उसकी जो एको टेक्सचर से लेके उसकी जो पैरेंगेमल जो टेक्सचर है वो सब सही हो जाता है। इतना याद रखो, अगर आपको उन्नाब नहीं मिला तो गरम तर दवा से इलाज करो। दुनिया डरता है किससे मालूम? कोई भी लीवर डिसऑर्डर आ गया तो घी से, तो घी बेसिकली जी घी या मक्खन हो घी हो, वो थोड़ी हाँ, मिकदार में खिलाना सलाबत जिगर के लिए बेहतरीन काम करता है। ओके डॉक्टर। तो ये जी सर अब्दुल्ला कॉन्स्टिपेशन जो शेख हो रहा साहब, है काफी हैवी। कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाएंगे अगर रुतूबत की अगर आ गया तो, खुश्की की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन। वालेकुम सर। थैंक यू सर। इस्लाम अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम इस्लाम बताइए कैसे जी हो? सर, मेरा एक छोटा सा सजेशन था हाँ आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जिस तरह आपने बीच में एक नुस्खे जात का एक सिलसिला शुरू किए थे, हाँ एक छोटी सी मेरी अपना राय ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज के ताल्लुक से हम लोग वहां पर थोड़ा सा हैंडीकैप हो जाते हैं। जैसे अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो या तो नुस्खे जात या फिर तदाबीर यूनानी एतबार से क्या कर सकते हैं। यस 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 वो भी एमआई का अपने अगर पेशेंट एमआई का पेशेंट सर एक जस्ट जैसे एक जैसे मिसाल के तौर पे एक एमआई का पेशेंट है, तो इमरजेंसी में यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जो है तो एस्पिरिन वगैरह है, क्लोपिग्राम है, या फिर वहां पर उसको ये भी करते हैं। तो इसी तरह यूनानी में क्या कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी में? बस इतना सजेशन था मेरे के, एक कुछ इसके लिए इसके लिए हम मुख्तसर नहीं, इसको हम तवील गुफ्तगू करेंगे, वो टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज में खास तौर पे, क्योंकि मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी इसलिए नहीं आते कि मैं सुबह 8 से लेके पहले 8 बजे तक 12 घंटा बैठता था। अभी मैं पोस्ट कोविड के बाद में कितने भी पेशेंट रहते 100 150 200 पे मैं 5 बजे के बाद में मेरा क्लिनिक बंद कर डालता हूँ, क्योंकि मैं 5:30 बजे तक बुकिंग देता ताकि 6:30 बजे तक खत्म हो जाए। तो मेरे पास तो जाते ज्यादातर अपने पास जितने मैं तो पूरी कैलिकट में बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल है, तो वो इसलिए आपसे मैं ज्यादातर क्रॉनिक केसेस को मैंने डील कर देता, एक्यूट केसेस में ही नहीं आता है। बहरहाल हम लोग इसके बारे में 100% डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर लास्ट क्वेश्चन बस चलते चलते एक ये है कि सर एक जो है वो जो ये 4th स्टेज जो कैंसर की आती है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन में डिस्टरबेंस हो जाता है और उसके बाद लूज मोशन नहीं रुकते सर, वो एक्चुअली सफरा की प्रॉब्लम है, वो आपको मुसलसल आपको ये करना पड़ेंगे, मतलब मुसलसल आपको एंटी सफरा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है क्योंकि जिगर का इस्लाह जरूरी है। जिगर मायूफ होने के बाद में हमेशा याद रखने का सफरा का एक हादिसा है, यानी सफरा का एक ये बोल सकते, कभी भी कोई किसी को सफरा भी डिजीज होता है तो डिजीज जाने के बाद में सफरा कोई निशानी छोड़ के चले जाते। मिसाल के तौर पे किसी को पोस्ट वायरल फीवर हो गया, बाद में आके क्या बोल डॉक्टर बुखार तो चले गए 2 दिन में, लेकिन इतना खांसी शुरू हो गई, 6 महीना हो गया खांसी खत्म नहीं हो रहा है। कुछ बोलते सर दुख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लूज मोशन बंद नहीं हो रहा है। ये सब सफरा जैसे नहीं कि कहीं आग लग गया, आग बुझाने के बाद में आग अपनी निशानी छोड़ के जाता है, जैसे चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, कोई तो कभी भी याद रखने का अक्सर सफरावी डिजीज होने के बाद भी उसके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके।